इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो जबरदस्त स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन दो स्किल्स को आपने मास्टर कर लिया तो सेल्स में आपका क्लोजिंग्स का रेशियो वो 100 गुना तेजी से होगा। हे देयर, कुणाल भूया दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ। ठीक है, तो एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ 2019 या फिर 2018 की बात है। ठीक है, तो वहां पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो मैं उस इंसिडेंट को एक स्टोरी के थ्रू आपको शेयर करने वाला हूँ। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्या हुआ 2018 या फिर 19 की बात है, हमारा एक फैमिली का ट्रिप बना था सिक्किम के लिए। ठीक है, हम सिक्किम जाने के लिए रेडी हुए थे, तो प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था और ट्रेन में बैठे और फिर सिक्किम पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो फैमिली के साथ ही। और वहां पे मतलब सिक्किम तो ओवरऑल मतलब कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा एक अमेजिंग प्लेस है, आप लोग सब जानते ही हो। ठीक है, तो सिक्किम जाना जाता है अपने सीनरीज के लिए, अपने जगहों के लिए। ठीक है, तो ऑसम एकदम सीनरी था, एकदम ऑसम मौसम था वहां पे, तो बहुत मजा आया। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे 4-5 दिन हुए हमारा, बहुत ही मतलब टाउन वाउन घुमा, बाकी के जो जगह थी वहां पे घुमा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट डे का जो ट्रिप था हमारा, ठीक है, लास्ट डे जो था वहां पे वो था एक प्लेस जहाँ पे मतलब वो जाना जाता है जीरो पॉइंट। ठीक है, जीरो पॉइंट नाम का एक जगह होता है वहां पे सिक्किम में, तो वो माना जाता है कि इंडिया का लास्ट विलेज है। ओके, तो वहां पे हम जीरो पॉइंट में मतलब जाने के लिए रेडी हुए, वहां पे गए हम। ठीक है, तो जैसे ही मतलब जीरो पॉइंट उस विलेज में हम एंटर किए, वहां पे एंटर करते ही मतलब ऐसा लगा कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ, ठीक है, ठंडी का मौसम था, लाइफ में पहली टाइम बर्फ देखा मैंने। ठीक है, तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, एकदम सफेद होके रखा है, सारे पहाड़, रास्ते, सब कुछ सफेद मतलब वहां पे। ठीक है, तो एकदम मेस्मराइजिंग व्यू था वहां पे एकदम। ओके, तो अभी क्या हुआ, हमारा गाड़ी, ठीक है, हम जिस गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी जैसे ही मतलब एक पहाड़ के नीचे वहां पे रुका और उतरने के लिए वो एक व्यू पॉइंट था। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे रुका, हम लोग गाड़ी से उतरे, सब लोग, मेरे कजिन वगैरह भी थे, तो वहां पे हम सब उतरे, थोड़ा सा ऊपर जाके मतलब बर्फ के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही हम उतरे, पहाड़ में गए, बर्फ को ऐसे हाथ में लिया और खेलने लग गए हम लोग। ठीक है, एक दूसरे पर ऐसे मारा मारी किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इंसिडेंट कुछ भी नहीं था। हम जैसे जीरो पॉइंट में गए, वहां पे बर्फ लेके ऐसे ऐसे खेलने लगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमें स्टोरीज बहुत पसंद है कि नहीं। तो स्टोरीज हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है, बचपन से लेके अभी तक मतलब स्टोरीज हमें पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। बचपन से लेके नानी माँ ने, दादी माँ ने हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाई, हमारे पापा ने, मम्मी ने बहुत सारी स्टोरी सुनाई, और अभी भी मतलब हमें स्टोरीज से मतलब मुंह फेरना अच्छा नहीं लगता है, हमें स्टोरीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी इसे हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ओके, तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल माना जाता है सेल्स की दुनिया में। ठीक है, मेनली सेल्स की दुनिया में स्टोरी टेलिंग वैसे ही मतलब एक क्रूशियल लाइफ स्किल माना जाता है, लेकिन सेल्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग आपने जैसे कि मतलब अभी नोटिस किया, मैंने आपको स्टोरी सुनाया, आप कितनी गौर से सुन रहे थे, है कि नहीं, कितने ध्यान से आप सुन रहे थे स्टोरी को, है कि नहीं। लेकिन अभी लास्ट में जाके आपको पता चला कि कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो स्टोरीज हम बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप सामने वाले पर्सन को सेल्स को क्लोज करने के टाइम पे स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी के थ्रू मतलब उसके एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करेंगे, तो ज्यादा तेजी से आपका क्लोजिंग होगा, है कि नहीं। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स के इंडस्ट्री में। तो इस स्किल को मास्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब पेशेंस चाहिए, एक दो दिन में नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा स्किल होता है। तो स्टोरी टेलिंग आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ या फिर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहां पे। ओके, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मतलब उसको मास्टर करना होता है। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल है, इसको जरूर से जरूर आप मास्टर कीजिए। ओके, तो सेकंड जो हमारा स्किल है, दैट इज द सेकंड स्किल को मैं आपको एक छोटे से किस्से के साथ, मतलब ये सच्ची किस्सा है, एक सच्चा किस्सा है। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी जोक नहीं है, तो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। तो क्या हुआ, मतलब सिक्किम जाने के लिए, उस स्टोरी को ही हम रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सिक्किम जाने के लिए प्लानिंग जो हमारा बना था फैमिली के साथ, मतलब ताऊ मौसे अंकल आंटी, तो जिनके साथ भी मतलब प्लानिंग बना था, तो टिकट वगैरह बुक हो गया था, ट्रेन का टिकट, ट्रेन से हम जाने वाले थे, तो ट्रेन का टिकट हमारा बुक हो गया था। तो ट्रेन का टिकट बहुत पहले ही हमने बुक किया था, दिसंबर को हम गए थे, शायद दिसंबर 20-25 को हम गए थे। तो दिसंबर को हमारा टिकट बुक हो गया था एकदम बहुत पहले ही। तो ड्यू टू सम रीजंस हमें भी पता नहीं था, टिकट कैंसिल हो गया हमारा।
ठीक है, सबका टिकट मतलब कैंसिल हो गया। ओके, तो अभी हमें पता चला मतलब 20 तारीख 25 तारीख को हम जाने वाले थे, 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले हमें पता चला कि टिकट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो प्लान तो अभी कैंसिल कर नहीं सकते थे, हमें जाना ही था ठीक है उस डेट को। तो हम स्टेशन में गए, मैं और पापा, और वहां पे पता चला कि मतलब जो भाव था, जो प्राइस था टिकट का, जो पहले हमने बुक कराया था उससे 10 गुना ज्यादा प्राइस में हमें टिकट मिल रहा था। ठीक है, उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन में जहां हम गए थे, तो परसों हमें जाना था या फिर अगले दिन ही हमें निकलना था, लेकिन प्राइस जो है मतलब वो आसमान को छू रहा था। ठीक है, तो अभी पर पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी तो हमें जाना ही था, प्लान कैंसिल नहीं कर सकते थे। और सामने से हमें मतलब एक जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहां पे, रिसेप्शन में होते हैं वहां पे ट्रेन स्टेशन में, तो वो लोग बोलने लगे कि मतलब जल्दी कीजिए क्योंकि टिकट ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छे से सुनेगा, जल्दी कीजिए क्योंकि टिकट ज्यादा नहीं है। ओके, बहुत तेजी से टिकट जो है वो बुक हो रहे हैं, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पापा ने क्या किया, जल्द से जल्द, करीबन हम 10 आदमी थे, 10 लोग थे। ठीक है, तो 10 लोगों का टिकट, 10 टिकट वहां पे बुक करवा दिया, वो भी मतलब मैक्सिमम प्राइस में, एकदम आसमान को छू रहे थे प्राइसेस। ठीक है, तो वहां पे पापा ने एकदम बुक करवा दिया और टिकट बुक हो गया, और परसों या फिर मतलब कल हम अगले दिन मतलब निकल गए हाल के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया हमारे साथ, फोमो। ठीक है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो दिस इज द आर्ट ऑफ अर्जेंसी। ओके, सो सामने वाले पर्सन ने क्या किया हमारे साथ, वैसे तो हम टेंशन में थे कि लो या ना लो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थे हम लोग। ठीक है, वो प्रोसेस जो है, एक स्टेप जो है वहां पे डिसीजन मेकिंग हम कर रहे थे कि लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन सामने वाले रिसेप्शनिस्ट ने हमें क्या कहा, उन पर्सन ने हमें क्या कहा कि टिकट जल्द से जल्द मतलब बुक हो रहे हैं, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो ये मिस आउट हो जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, आप जा नहीं पाओगे। ओके, तो उस वर्ड ने, उस पर्टिकुलर लाइन ने क्या किया, हमें 10 टिकट वो भी मैक्सिमम प्राइस में बुक करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया, स्कैरसिटी बिल्डअप कर दिया कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपको करना पड़ेगा। वहां पे एक टाइम बाउंडेशन दे दिया हमें कि जल्द से जल्द, ठीक है, इतने टाइम के अंदर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मिस कर दोगे इसे। ठीक है, तो उस अर्जेंसी के रहते हुए हम लोगों ने बुक करवा दिया और अगले दिन के लिए हम निकल पड़े। ठीक है, तो दिस इज द अर्जेंसी, दिस इज द स्किल ऑफ अर्जेंसी, स्केरसिटी हम जिसको बोलते हैं, क्रिएट करने के लिए। तो सेल्स में बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल एक माना जाता है अर्जेंसी। ठीक है, तो अभी बहुत लोग कहते हैं कि अर्जेंसी क्रिएट करना, स्केरसिटी क्रिएट करना मतलब होता है कि लोगों को झांसा देना, लोगों को झूठ बोल के उनके जेब से पैसे निकालना, या फिर झूठ बोल के उनसे काम करवाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली, ठीक है, उन पर्सन ने क्या किया, हमारे साथ जेन्युइनली स्केरसिटी बिल्डअप किया। ठीक है, वहां पे टिकट बुक हो रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि टिकट तेजी से एकदम बुक हो रहे हैं, अगर आपको करना है तो फटाफट कीजिए, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। उन्होंने जेन्युइनली हमसे सच कह के वो अर्जेंसी क्रिएट करा, जिसकी बदौलत हम वहां पे सेल्स जो है वहां पे क्लोज हुआ है कि नहीं। तो वहां पे क्या करना होगा, आपको भी जेन्युइनली एकदम अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कोई लीडर का मीटिंग है, आप बोले कि लीडर का मीटिंग है, ठीक है, आपको कहाँ पे ट्रिप में जाना है, तो एक ट्रिप बन रहा है आपका, आपके टीम के ओर से, तो ट्रिप में जाना है, अगर क्वालिफाई करना है तो फटाफट से करना पड़ेगा। तो ये सब जेन्युइन स्कैरसिटीज है। ठीक है, अर्जेंसी से हम ह्यूमंस है, हमको अर्जेंसी चाहिए ही चाहिए। अगर अर्जेंसी नहीं होगा तो हम स्टेप नहीं उठाते हैं। हमारा बिल जो है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर पानी का बिल हो, या फिर कोई भी अदर बिल से ना चीजें लाना हो, वो हम क्या करते हैं, जब टाइम रहता है तब नहीं करते हैं। जब एंड मोमेंट में हमें लगता है कि अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, तब हम जाके वो काम करते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अर्जेंसी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन नेचर है कि अर्जेंसी जब तक नहीं होता है, स्कैरसिटी जब तक नहीं होता है काम को लेके, तो वो काम हम डेडिकेटली नहीं करते हैं, मतलब उस अर्जेंसी, उस तेजी से हम लोग वो टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अर्जेंसी एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन स्टेप है, वो ह्यूमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ही होता है। ठीक है, तो ये क्रिएट करने में कोई भी बुराई नहीं है, तो ये एक स्किल है। ठीक है, सेल्स को अगर आप क्लोज करना चाहते हो एकदम तेजी से, तो अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो सामने वाला पर्सन अर्जेंसी क्रिएट करे बगैर काम नहीं करेगा, वो मतलब बिलिंग नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, सर्विस नहीं खरीदेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अगर अर्जेंसी वहां पे क्रिएट नहीं होगा तो। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग और अर्जेंसी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल्स माना जाता है, ये दो स्किल्स। ठीक है, तो एकदम जल्द से जल्द इनको मास्टर कीजिए और सेल्स की दुनिया में तबाही मचा दीजिए। ठीक है, तो यही एक छोटा सा बट वेरी बेनिफिशियल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जो कि स्टोरी टेलिंग और अर्जेंसी के बिहाफ में है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज़ एनीथिंग इज पॉसिबल।